जो ये जीवन परमेश्वर में हमें मिला है, मसीह यीशु में जो ये जीवन हमें मिला है, इसमें हमें एक आगे और ऊपर के जीवन के लिए बुलाया गया है। एक ऐसा जीवन जो बाकियों से अलग हो। हमारा जीवन मसीह यीशु में उसी तरह से अलग किया गया है, और ये अलग किया गया है एक ऊपर के जीवन के लिए। मसीह लोग अपने जीवन में हारने के लिए बुलाए नहीं गए हैं। आप किसी भी परिस्थिति से जूझने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। शैतान को यीशु ने हरा दिया है, वो हारा हुआ है। आज आपको उससे जूझने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पर फिर भी मसीह लोग सफर करते हैं, और ये भुगतना परमेश्वर को महिमा नहीं देता है। बहुत जरूरी है कि हम जाने कि हम कौन हैं। जब हम जानते हैं कि हम कौन हैं और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा स्थान सही होता है, तो हम कभी भी नहीं हारते। यीशु ने कहा कि वो आपको जीवन देने आए हैं। ये कोई मामूली जीवन नहीं है, ये वह जीवन है जो परमेश्वर अपने आप में रखता है। यही तो जीवन की धुन है, हर एक स्तर में विच है। परमेश्वर कहता है महान वो है जो आपके अंदर है, ना कि वो जो इस दुनिया में है। जीवन की धुन। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर कार्यक्रम में, जिसे हम कहते हैं जीवन की धुन, जहाँ हम परमेश्वर के लय में लाए जाते हैं, परमेश्वर के वचन के ज्ञान के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जहाँ कहीं भी हैं, आप जिस भी वक्त मुझे देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे थोड़ी देर के लिए समय निकाल के सबसे पहले अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हम यहाँ उपस्थित हैं उसकी योजना में आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता कि तूने हमें अपने लिए चुना है। धन्यवाद कि तूने अपने प्रेम में हमें निर्मित किया है, और हमारे जीवन से तेरे कई सुंदर प्लान्स हैं। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता कि तूने हमें अपने राज्य के लिए चुना है, और आज तू हमें अपनी योजना में बढ़ाने वाला है अपने वचन के ज्ञान के द्वारा। आज हम फिर एक बार अपने हृदय और आत्मा को खोलते हैं तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए, विश्वास और आनंद के साथ। यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कुछ समय से हम अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, जिनके जीवन से हम विश्वास के कई सारे लेसन्स या कई सारी सीख को सीख सकते हैं। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत ही आनंदित हैं प्रभु में, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रही हूँ जो सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, वचन को करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए उसकी निज प्रजा हैं। प्रेज गॉड। और वो आप हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवन में जो ये जीवन परमेश्वर में हमें मिला है, मसीह यीशु में जो ये जीवन हमें मिला है, इसमें हमें एक आगे और ऊपर के जीवन के लिए बुलाया गया है। एक ऐसा जीवन जो बाकियों से अलग हो। जब परमेश्वर इज़राइल को प्रॉमिस लैंड लेके गया था, वायदे की भूमि में, तो आसपास में कई ऐसे नगर थे जो तब भी अन्य ईश्वरों को पूज रहे थे, और परमेश्वर ने इज़राइल को उनके बीच में खड़ा किया था, उनके समक्ष एक ज़मीन दी थी, और वो चाहता था कि वो उनसे अलग हो और इज़राइल सिर्फ और सिर्फ यहोवा को माने और सिर्फ उसको ही आराधना करे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन मसीह यीशु में उसी तरह से अलग किया गया है, और ये अलग किया गया है एक ऊपर के जीवन के लिए। ऊपर के जीवन से मेरा मतलब है कि हमारा जीवन शारीरिक एलिमेंट से कंट्रोल नहीं होता, हमारा जीवन आत्मिक एलिमेंट से कंट्रोल होता है। भले ही हम इस दुनिया में जी रहे हैं, पर बाइबल कहती है हम इस दुनिया के हैं नहीं,
हम जगत की ज्योति ठहराए गए हैं, है ना। और वो कहती है कि जब एक ज्योति को जलाया जाता है तो उसको किसी चीज़ से ढका नहीं जाता, उसको ऊपर रखा जाता है ताकि वो हर एक जगह ज्योति को फैलाए। और आप वो ज्योति हैं, मैं वो ज्योति हूँ, हम सब वो ज्योति हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि हम कौन हैं। जब हम जानते हैं कि हम कौन हैं और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा स्थान सही होता है, तो हम कभी भी नहीं हारते। और ऐसा ही एक व्यक्ति बाइबल में था जिसका नाम था दाऊद। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और परमेश्वर उसके हृदय को जानता था। और परमेश्वर ने कहा कि दाऊद वो व्यक्ति है जो उसके हृदय के ओर पड़ा हुआ है, मतलब ही इज़ अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। मतलब आफ्टर का क्या मतलब होता है, हिंदी में कह सकते हैं कि वो उसके परमेश्वर के हृदय की ओर ही वो बस देखता था। उसकी सोच, उसका सब कुछ, उसका जो उसका जो खिंचाव था परमेश्वर के हृदय को खुश करने की ओर था। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार प्रॉफिट सैमुएल इसके घर आया, क्योंकि साउल जो उस वक्त राजा था उसने परमेश्वर का दुखी किया था और परमेश्वर ने कहा था कि वो उससे राज्य को छीन रहा है और परमेश्वर की नज़र में वो अब राजा नहीं रहेगा। और उसके बाद सैमुएल को परमेश्वर ने कहा, प्रॉफिट सैमुएल को, भविष्यवक्ता सैमुएल को, कि वो जैसे के घर जाए और उसके बेटों में से एक राजा बनेगा। और उसके कुछ बेटे बहुत ही सुंदर और बॉडी वाइज बहुत ही स्ट्रांग थे। और सैमुएल को लगा शायद यही उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो ही अगला राजा हो, क्योंकि वो देखने में डील डॉल में इतना सामर्थ्य दिखता था। पर जब वो उसको अनॉइंट करने जा रहा था, अभिषेक करने जा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम बाहरी चीज़ों को देखते हो पर मैं सिर्फ हृदय देखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और इस तरह परमेश्वर ने दाऊद को राजा चुना। और राजा चुनने का मतलब ये नहीं था कि उसी वक्त से वो राजा हो गया। सैमुएल ने उसे सबके समक्ष अनॉइंट किया और उसके बाद से चीज़ें ऐसे होती गई कि वो राजा बन पाया और इज़राइल का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल या सफल राजा बना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब वो अपने भेड़ों की उसका काम क्या था, वो भेड़ों को कीप करता था, मतलब वो भेड़ों का ख्याल रखता था, अपने पिता के भेड़ों का, और उनको बचाता था जंगली जानवरों से। तो एक बार उसके भाई फिलिस्तीन आर्मी इज़राइल के विरुद्ध आई और उसके जो बड़े भाई थे दाऊद के, वो आर्मी में सैनिक थे। तो वो लोग युद्ध पे चले गए और उस ज़माने में व्हाट्सएप, फ़ोन ये सब नहीं होता था कि चले गए और वहाँ से फ़ोन करें, हाँ मैं पहुँच गया, हाँ मैं अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है। और चिट्ठियाँ भी नहीं होती थी, इनफैक्ट कोई पोस्टल सर्विसेज नहीं होते थे। राजा लोग अपना संदेशा एक दूसरे को पहुँचाया करते थे, वो भी एक सेवक के द्वारा जो चीज़ें लेके जाता था। एनीवेज, सो कई दिन हो गए, ये जो लड़ाई थी, ये जो युद्ध था चलता रहा और इसका कोई निर्णय नहीं निकला। और वो उसके भाई घर भी वापस नहीं आए। और फिलिस्तीन की आर्मी में एक जायंट था, एक दैत्य था जिसका नाम था गोलायत। और वो बहुत बड़ा और ह्यूज था। बाइबल में उसका जो वर्णन है उसके हिसाब से वो लगभग 9 फीट से भी ऊंचा था थोड़ा, और बहुत ही उसका वज़न था। और वो रोज़ आके इज़राइल की आर्मी का ठट्ठा उड़ाता था। एक तरह से कहता था कि अगर तुम में से किसी में दम है तो मुझसे लड़के दिखाओ। इसी बीच में एक दिन जैसे ने दाऊद को ये जिम्मेदारी दी कि तुम जाओ अपने भाइयों के लिए टिफ़िन लेके जाओ और देखो उनका हाल समाचार देखो क्या है। तो उसने अपने भेड़ों को, बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति को सौंप के वो गया। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन के लिए जा रहा था तो उसने भेड़ों को ऐसे ही छोड़ दिया, उसने भेड़ों को किसी को सौंपा, है ना।
तो ये दिखाती है कि दाऊद बहुत रिस्पॉन्सिबल था, और इस वजह से ये जो गुण था इसको परमेश्वर ने निश्चित तौर पे उसमें देखा था, इसीलिए उसे राजा ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम बाइबल का ये पोर्शन एक साथ पढ़ेंगे, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। मैंने आपको सारा बैकड्रॉप दे दिया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे जब दाऊद अपने भाइयों से मिल लेता है और उसी वक्त गोलियत वहाँ पे आता है और चिल्लाता है कि ना तुम में से किस में दम है, आओ मुझसे लड़ो। और दाऊद को लगता है कि तुम लोग क्यों लड़ने नहीं जा रहे हो। वो अपने भाइयों से और लोगों से कहते तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो, इसमें इतनी हिम्मत कि वो यहोवा के नाम का भी ठट्ठा हो रहा था कि अरे तुम लोग इतने डरपोक हो, तुम्हारे यहोवा में क्या ही दम है। और दाऊद को ये बहुत खराब लगा, क्योंकि दाऊद को लगा जैसे ये उसके लिए एक पर्सनल बात है कि कोई परमेश्वर के बारे में कुछ कह रहा है, फाइल जो बाकी सारे इजराइल के सैनिक थे उनको अपनी जान की परवाह पहले थी। तो दाऊद ने बोला कि क्या बात है, मतलब आप लोग क्यों नहीं लड़ने जा रहे हो। तो सबने बोला भाई हमें अपनी जान प्यारी है इसलिए हम लड़ने नहीं जा रहे हैं। तो दाऊद ने, बाइबल कहती है, सोचा कि इससे लड़ना इतना क्या मुश्किल है। तो सब आपस में बात कर रहे थे उस वक्त कि इतना ये इससे हारना, इससे कोई नहीं जीत सकता गोलियत से। तभी तो राजा साउल ने इसको हराने का इतना बड़ा इनाम रखा है। वो दाऊद ने सोचा कि इनाम क्या है, ही वॉज अ लिटिल बॉय। उसके मन में आया कि इनाम है, क्या इनाम है इसके लिए। तो इनाम के बारे में उसने जानकारी लेने की कोशिश की। तो वहाँ पे लोगों ने उसे बताया कि इनाम है कि बहुत सारा धन मिलेगा, राजा अपनी एक पुत्री से उस व्यक्ति का विवाह कराएंगे जो गोलियत को हराता है, और तीसरा चीज़ ये है कि उसका परिवार हमेशा हमेशा के लिए कर से माफ़ हो जाएगा। कर मतलब टैक्स। प्रेज द लॉर्ड। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। दाऊद को लगा अरे मैं इसको तो हराना ही चाहता हूँ, क्योंकि इसने यहोवा को ललकारा है और साथ के साथ मुझे ये सब कुछ भी मिल रहा है। वाह। सो अभी हम देखते क्या होता है। दाऊद जाके लोगों को बोलता है कि मैं लड़ूंगा इससे, और ये खबर आप साउल राजा तक पहुंचाइए। तो हम 1 सैमुएल 17 का वर्स 31 से पढ़ते हैं। And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul, and he sent for him. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. मतलब डेविड साउल के सामने भी आ गया और सब लोग उसका ठट्ठा मना रहे थे कि अरे ये छोटा सा लड़का, हम नहीं लड़ पा रहे, ये क्या लड़ेगा। और साउल को उसने कहा कि कोई भी घबराइए मत, डरिए मत, आपका ये सेवक, अपने बारे में दाऊद कह रहा था विथ ऑल ह्यूमिलिटी। आपको देखना होगा, मैंने बताया कि दाऊद रिस्पॉन्सिबल था, दाऊद बहुत विनम्र भी था, और वो अपनी विनम्रता में राजा के सामने गया और कहा कि आपका सेवक है, वो लड़ेगा। Now he's just a little boy. And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth,
and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth.
तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो
और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय। एंड 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय।
And 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. तो साउल ने उससे कहा कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो और अभी तो तुमने कुछ बॉय. And 33rd verse. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine